तो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो पीछे मेरा ये घर है। तो आज हम लोग इस घर के करने वाले हैं होम टूर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो ये मेरा गांव का घर है और ये घर के बाहर का चौक है। तो हाँ, ये जानवर वगैरह आते रहते हैं क्योंकि बाल्टी में भर के पानी रखा रहता है। और यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे लगा रखे हैं साइड साइड। और ये हमारी कार है, ये बगल वाला चाचा का घर है और ये वाला हम लोग का घर है। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। ये अंदर का पोर्च है और यहाँ पर हमारी खड़ी है एक बाइक। और ये अभी पीयूपी का काम हो रहा था, तो ये सब माल रखा हुआ है। और इधर ये बैठे हैं भाई साहब, ये रोज़ यहीं आकर बैठ जाते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा ठंडा फील होता है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये टाइल्स वगैरह रखी है, ये पीयूपी रखी है, अभी काम चल ही रहा है। तो ये पोर्च कुछ ऐसा है। तो सामने से देखने में पोर्च कुछ ऐसा है। तो चलते हैं अब आगे, आपको दिखाते हैं। तो ये हमारी लॉबी है जो कि पोर्च से जस्ट जुड़ी हुई है। तो ये हमारी कुछ छत पे डिजाइनिंग करा रखी है। और ये हमारा मंदिर, इधर रखा है फ्रिज, इधर तखत रखा है। अभी इसको हटाकर यहाँ पर सोफ़ा कर देंगे। तो ये हो गई हमारी लॉबी और इसी के जस्ट बगल में है हमारा हॉल जो कि होगा गेस्टों के लिए। और इसका दूसरा दरवाज़ा वो सामने पोर्च से भी दे रखा है। और हॉल के जस्ट सामने ये आंगन है, आंगन के पीछे एक रूम है, रूम के बगल में बाथरूम है, बाथरूम के सामने किचन है। तो चलिए दिखाते हैं आपको बाथरूम। ये कुछ ऐसा बाथरूम सिंपल सा। और ये हमारा एक रूम है जो कि अभी बहुत कबाड़ फैला हुआ है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और अभी आगे बताते हैं कि क्यों इतना कबाड़ फैला हुआ है। ये एक और दरवाज़ा है बाहर जाने के लिए। और ये देखिए, ये हमारे घर का दूसरा दरवाज़ा है जो कि पीछे साइड होगा। चलते हैं अब ऊपर, यहाँ का तो हो गया। और ये सामने किचन है, ये ऊपर जा रही स्टेयर्स। और इधर हम लोगों ने स्टोरेज के लिए जगह दे रखी है। इसके भी अंदर कबाड़ी है। ये देखो, बोला था ना इसके अंदर भी कबाड़ी है, अंधेरा काफ़ी है। हालांकि यहाँ पर लाइट लगवा रखी है लेकिन अभी जलाया नहीं मैंने। तो चलते ऊपर। ये रहा, जीने से चढ़ के आएंगे तुरंत एक और हॉल मिलेगा। जैसे नीचे हॉल बना है सेम वैसा ही ऊपर बनवा दिया। इस हॉल की कुछ डिज़ाइन ऐसे बनवाई। और ये पूरा हॉल अभी भी यहाँ पर काम चल रहा है। काम ये इस बार पनिंग का चल रहा है, मतलब हर बार पुट्टी करा देते थे लेकिन पुट्टी से पहले इस बार पीयूपी से पनिंग करा दी है। अब पुट्टी की जो कोटेड होगी वो थोड़ा कम लगेगी, मतलब ऐसे डबल कोट पुट्टी लगती थी लेकिन अब सिंगल कोट ही पुट्टी लगेगी और उसके ऊपर पेंट हो जाएगा क्योंकि काफ़ी चिकनी हो गई है दीवार। और हॉल के जस्ट बगल में ये बड़ी सी लॉबी, ये नीचे वाली लॉबी से बड़ी है। यहाँ पर भी सोफे पड़ जाएंगे और वो जो मंदिर रखा था नीचे, वो मंदिर उठ के यहाँ आ जाएगा इस जगह पे। और इसको थोड़ा अच्छे से और बनवा देंगे अभी। तो ये लॉबी नीचे वाले से काफ़ी बड़ी है। और इस अभी भी यहाँ पर काम चल ही रहा है। तो इसके जस्ट सामने पोर्च है ऊपर का, और यहाँ का पोर्च कुछ ऐसा है। और ये पोर्च जो है, लॉबी बड़ी होगी तो इसकी वजह से पोर्च छोटा हो गया है। और यहाँ की डिज़ाइन कुछ ऐसी है। और इस पोर्च में यहाँ पर रखवाएंगे एक झूला जो कि छत से वेल्ड हो जाएगा। वेल्ड क्या, छत में ड्रिल करेंगे और उसके बाद नट बोल्ट लगाएंगे, फिर ऐसे रख दिया जाएगा। तो इस जगह हो जाएगा झूला। और ये वही पेड़ है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, नीम बरगद पीपल तीनों मिक्स है। और यहाँ से हमारी चौक कुछ ऐसी दिखती है। वो देखो नंदी महाराज खड़े हैं, पानी पी रहे हैं। तो अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। ये लॉबी हो गई, लॉबी के जस्ट सामने ये आंगन हो गया। भाई अभी गिरने वाला था इससे। तो लॉबी के जस्ट सामने ये आंगन हो गया है। आंगन के सामने दो कमरे निकाल दिए, ये ओपन किचन हो गया, ये लैट्रिन बाथरूम हो गया एक ही में। तो ये रहा, बाथरूम। इसमें हमने दे दिया विंडो वेंटिलेशन के लिए। अभी इसमें लगवा देंगे एग्जॉस्ट के लिए। हालांकि अलग से वो गोल कटवाया जाता है लेकिन हम लोगों ने वो नहीं करवाया, इसी में एग्जॉस्ट बनवा देंगे। वैसा भी विंडो की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये हो गई। यहाँ नीचे वेस्टर्न लगी, यहाँ पर इंडियन लगेगी। तो इंडियन के लिए यहाँ पर डक बनवाया गया था, सीलन बहुत आ रही थी तो इसको हम लोगों ने क्या कहते हैं,
प्लास्टर करवा दिया और घुटाई करवा दी, जिसकी वजह से अब सीलन नीचे नहीं जाएगी। तो यहाँ पर जाएगी इंडियन, और ये सामने हमारा रहेगा ओपन किचन। टाइल्स वगैरह लग चुकी हैं, बस थोड़ा फिनिशिंग बाकी है यहाँ पर, और ग्रेनाइट भी लग चुका है। यहाँ पर हमारी होगी फ्रिज, जैसे नीचे फ्रिज रखी है वो की अभी ऊपर आ जाएगी, और यहाँ हो जाएगी हमारी फ्रिज किचन के जस्ट बगल में। और ये हमारा दूसरा कमरा है, इसमें अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ इसमें करना क्या है, और इसमें तो बेडरूम बन जाएगा एक। ये कबाड़ फैला हुआ है अभी भी, और ये रही इसकी कुछ ऐसे डिजाइन जी। यहाँ से पीछे कोई दरवाज़ा दिया गया जैसे नीचे, ये रहा यहाँ का छज्जा और बैक व्यू। ये देखो भाई, बताया था ना हर घर के सामने एक नीम है, तो यहाँ पर भी एक नीम है। तो ये रहा हमारा बीच वाला पोर्शन जो कि है फर्स्ट फ्लोर, और ग्राउंड फ्लोर मैंने आपको दिखाई दिया है। अब चलते हैं सेकंड फ्लोर। ये फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर दिखा दिया, फर्स्ट फ्लोर दिखा दिया, अब चलते हैं सेकंड फ्लोर। तो दिखाते हैं आपको वहाँ का कुछ। और हाँ, सीढ़ियों पे भी हम लोगों ने वेंटिलेशन के लिए विंडो दी है, जो कि जिससे रोशनी काफ़ी आती है। अभी आप देख लोगे खिड़की दरवाजे तो लगे नहीं है, क्योंकि अभी खिड़कियों का भी काम होना बाकी है। और अगर खिड़कियाँ ना भी हों तो आप एक तरह से देख सकते हो कितना उजाला है घर में। अभी यहाँ पर वायरिंग का भी काम नहीं हुआ है, तो वायरिंग का भी होगा। और यहाँ की डिज़ाइन कुछ ऐसी बनवाई थी, शायद कैमरा में ऐसे साफ दिख नहीं रहा, पेंट होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। और पेंटिंग का भी काम अभी यहाँ बाकी है, देख रहे हो। वायरिंग अभी कुछ नहीं हुई है भाई, और बिना लाइट के इतनी रोशनी है यहाँ पर। तो चलते हैं अभी आपको ऊपर, और ऊपर दिखाते हैं आपको। स्टेयर्स आई हुई थी नीचे वाले फ्लोर से, मतलब ग्राउंड फ्लोर से, और ये ऊपर जाती है सेकंड फ्लोर के लिए। तो ये रही हमारी लॉबी, ये हॉल, ये 2 कमरे, लैट्रिन बाथरूम और किचन, और ये ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स। अब ये यहाँ पर भी हमने स्टोरेज दे दिया है, और यहाँ की डिज़ाइन कुछ ऐसी है। तो यहाँ तो मैं तो सोच रहा था कि झूमर लगवाने के लिए, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया, क्योंकि झूमर आते हैं महंगे, और मिडिल क्लास फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। इतना बन गया घर, यही काफ़ी है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है, यहाँ से आते हैं जीने। इसके ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिया गया, मैं तो घर तो बनवा देते हैं, लेकिन फिर सीन ये वो हो जाता है कि ऊपर भी एक छोटा सा रूम देना पड़ता है जीनों के लिए। तो फिर अभी तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो ये बड़ा सा हॉल हो गया, मतलब नीचे वाले जो हॉल था उससे 2 गुना। रीज़न ये है कि नीचे की लॉबी भी हट गई है, और पोर्च भी हट गया। दोनों को मिला के यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल बनवा दिया गया है, किसी छोटे मोटे फंक्शन के लिए, या फिर एक आराम करने वाली जगह। वैसा भी डिसाइड यहाँ पर कुछ नहीं किया कि क्या होगा। मैं तो सोच रहा था यहाँ बड़ी सी टीवी लगवा देते हैं, और यहाँ पर लाइन से सोफे, कुत्ते भौंक रहे हैं यार। हाँ, तो मैं कह रहा था यहाँ पर बड़ी सी टीवी लग जाती है, और यहाँ पर सोफे, और यहाँ पर तो पूरा ओपन रहेगा, यहाँ पर पूरा ग्लास लग जाएगा। तो ये हो गया बड़ा सा हॉल। इधर से आज ही नहीं, ये हो गया बड़ा सा हॉल। इसका नाम भी नहीं डिसाइड किया, इसको कहते हैं क्या, हॉल ही कह रहा है फिलहाल। और एक हॉल ये भी है, जो हमने शायद आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, जिसके बारे में जिक्र किया था। तो ये हॉल एक ऐसा है, यहाँ पर एक जीने से उधर देखने के लिए विंडो है, जो कि वेंटिलेशन का भी काम करेगी। और इधर भी 2 विंडो दे रखी है, सामने भी एक विंडो है। और यहाँ की डिज़ाइन कुछ ऐसी है, मधुमक्खियों ने छत्ता बना लिया अपना। तो अब जिन्होंने पिछली वीडियो को देखा है तो उनको पता होगा इस हॉल को हम लोग क्या बनाने वाले हैं। अगर नहीं देखा है तो मैं फिर भी आपको बता दूँ, इस हॉल को हम लोग बनाने वाले हैं पिक्चर थिएटर, ही मिनी होम थिएटर कह सकते हैं। तो हमारा वो सामने लगेगा जीनों की खिड़की के ऊपर प्रोजेक्टर, और फ्रंट साइड में लगेगा हमारा पर्दा, जो कि स्क्रॉल करके नीचे आ जाएगा और बाद में ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ की डिज़ाइन कुछ ऐसी है। बैक कैमरा थोड़ा गंदा था, रीज़न ये है कि मेरा ग्लास टूट गया था, जिसकी वजह से कैमरा गंदा हो गया, तो उतना माइंड मत करना। और ये सामने लगेंगी हमारी स्लाइडिंग विंडोज़। पहले तो ये पूरा ओपन होने वाला था, मतलब यहाँ पर छोटी मोटी विंडोज़ में ये पूरा ओपन होने वाला था नीचे से, देख रहे हो, नीचे से ऊपर तक पूरा ओपन होने वाला था। लेकिन बाद में ये हुआ कि ये सेकंड फ्लोर का रूम है, तो एक तो गांव में हवा बहुत तेज़ चलती है, तो ये हुआ कि कहीं ग्लास टूट के बाहर साइड ना गिर जाए। अगर बाहर गिरता है तो चोट बहुत आ सकती है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ गांव का थोड़ा सा व्यू। तो ये रहा,
ये रहा गाँव का ऐसा कुछ व्यू और यहाँ से ऊंचाई भी, यहाँ से घर की ऊंचाई भी काफ़ी है। अगर कोई और रास्ता भी है बगल में, अगर कोई जा रहा है बाहर तो अगर ग्लास गिरता है, वैसे तो नहीं गिरना चाहिए लेकिन अगर गिरता है तो चोट लग जाएगी, तो इसीलिए सोचा गया कि छोटी सी विंडो करा देते हैं, वो इनफ होगा। तो यहाँ का इतना ही है और पीछे भी हम लोगों ने लैट्रिन बाथरूम बनवा दिया है। रुकिए आपको दिखाता हूँ। तो ये बड़ा सा हॉल है और हॉल के ही बगल में एक और लैट्रिन बाथरूम है। ये चाचा का दहेज का रखा हुआ है, ये चाचा के दहेज में आया था, इसको क्या कहते हैं, श्रृंगार दान। तो ये भी अभी बनना बाकी है और यहाँ की मिस्त्रियों ने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ ये की कि ये छत देखो भाई, मैं इसकी छत को ऐसे छू ले रहा हूँ और छत काफ़ी नीचे दे दी है। अभी आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी हाइट कितनी है और ये छत कितनी है भाई। रुके दिखाता हूँ। देखो अब मैं खड़ा हूँ और मेरी हाइट देखो, ये देखो भाई, मतलब ये छत को छू जा रहा है, इतनी नीचे छत कर दी है। और ये भी वेंटिलेशन के लिए है और यहाँ पर भी एग्जॉस्ट लगा देंगे। ये गीजर के लिए है, टेक्नोलॉजी नहीं, ये गीजर के लिए है। एक्चुअली यहाँ पर मिस्त्रियों ने काम किया था लेकिन ये तोड़ दिया था, तो जुगाड़ में कुछ मिल नहीं रहा था। जैसे कि ये लगी है ना क्यूब, तो ये मिल नहीं रही थी, तो हम लोगों ने जुगाड़ में जल्दी से वाला नल लगा दिया ताकि पानी ना वेस्ट हो। तो गीज़र के लिए भी पॉइंट दे दिया है, गीज़र इधर लग जाएगा, उधर उसके पाइप वाइप्स हैं। तो ये हमारी हो गई छत। तो ये हमारी छत है और अभी छत पर यहाँ पर कुछ बैठने के लिए बना देंगे। तो यहाँ पर भाई हवा बहुत प्यारी आ रही है, एक तो सुबह का टाइम है और हवा बहुत प्यारी लग रही है। ये छत है, अभी यहाँ पर लोहे के जीने बन जाएंगे जो नीचे आ जाएंगे। मतलब लोहे के जीने इस तरह से नहीं आएंगे, लोहे के जीने पहले बाहर निकलेंगे, फिर थोड़ा घूम जाएंगे और वहाँ से शुरुआत होगी। तो ये दिखाता हूँ। ऐसे ऊपर जाने के बाद ये इधर को घूम जाएंगे, देन उसमें जुड़ जाएंगे। रीज़न ये है कि अगर यहाँ से सीधा खड़ा करते हैं तो यहाँ से तो जाएगा नहीं, फिर हमको यहाँ से जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए वहाँ से शुरू करेंगे, सीधा आएगा, फिर ऐसे राउंड घूम जाएगा, फिर उधर को जाएगा। तो चलते हैं आपको ऊपर दिखाने, ऊपर का कैसा व्यू है। और देख रहे हो भाई कितने पेड़ है, यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा, अभी ऊपर से और दिखेगा। तो ये रहा कुछ, और हम लोगों ने यहाँ पर भी रेलिंग बनवा दी है। चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको। ओ भाई बड़ा आराम से चढ़ने वाला है। ये रखी हमारी दो टंकियाँ, और अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी तो यहाँ पर हम लोग बैठ के व्लॉग बनाते हैं इसी बाल्टी पे, जो कि मैं पिछले व्लॉग में दिखाया था कि ये बाल्टी टूट गई है भाई। इसी पे बैठा था और एक गिर गया था मैं इस पर बैठे बैठे, क्योंकि टूट गई थी। तो ये इतनी बड़ी यहाँ पर की छत हो गई, दो टंकियाँ रखवा दी, और टंकियों में मैंने एक और काम करा दिया था। जैसे कि इस पाइप से तो पानी आएगा, इससे जाएगा, ठीक है, लेकिन इस टंकी में पानी ऐसा नहीं आएगा। यहाँ से नीचे दोनों को ज्वाइंट करा दिया, तो पहले ये टंकी भरेगी, देन ये वाली टंकी भरेगी, और पानी जाएगा तो दोनों बराबर से ही जाएगा। तो मैंने दोनों को ज्वाइंट करा दिया और इसका पूरा कनेक्शन इधर करा दिया है। तो ये कुछ कराया है, और ये छत का व्यू है, और छत यहाँ की सबसे ऊंची है। लिटरली ये गांव का सबसे ऊंचा घर है, और सामने बना हुआ है लेकिन वो भी इतना ऊंचा नहीं है, दिखने में लग रहा है बस। तो यहाँ से गांव की चौक भी दिखती है, और बगल में बलिया एक्सप्रेस वे जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है वो भी दिखता है। इधर से टोल प्लाजा दिखता है जो कि 5 किलोमीटर दूर है, और इधर 8 किलोमीटर दूर चीनी मिल है वो भी दिखती है। और ये पूरे गांव में जंगल ही जंगल, हर एक घर के सामने एक पेड़ है। इधर की आबादी थोड़ी ज़्यादा है, इधर साइड आबादी थोड़ी कम है, तो इधर थोड़ा कम पेड़ दिखते हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक पेड़ है। और वो दूर जब देखो तो लगता है जैसे कि पहाड़ है वहाँ, लेकिन वो पहाड़ नहीं है भाई। हम लोग खड़े हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में इधर साइड पहाड़ नहीं होते। इधर साइड का मतलब है बाराबंकी जिले में। तो वो देखो इधर का कुछ नज़ारा है भाई। ये बात बड़ी खतरनाक चीज़ है, अगर इन पे पैर रखा तो गिर भी सकते हैं। तो ये हो गया हमारा होम टूर। तो भाई ये है हमारा होम टूर, और कैसा लगा आपको? एक मिडिल क्लास फैमिली का घर है जो कि कुछ ही दिनों के मतलब 2-3 साल हो गए बनवाते अभी तक बन ही रहा है, और हम लोग उसमें रहना भी शुरू कर दिए थे। नीचे वाले पोर्शन कंप्लीट हो गया था तो हम लोग उसमें रहना शुरू कर दिए थे। गांव में हम लोग का कोई घर नहीं था, तो सोचा यहीं पर शिफ्ट जाते हैं। अब लखनऊ जाते हैं, फिर लखनऊ से गांव आते हैं बनवाने, फिर यहीं पर
वो ठीक था नहीं, तो हम लोगों ने सोचा यहीं शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पर शिफ्ट होकर ही बनवाते हैं। तो अभी ये बन ही रहा है, अब देखो कब तक बन जाए। अब बन जाएगा तो मैं कुछ ही दिनों में लखनऊ जाने वाला हूँ। मतलब बन जाने का मतलब है कि पीपी का काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं लखनऊ जाऊँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा। हो भाई धूप बहुत तेज़ है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।